2024 का इलेक्शन है, अभी किसकी तरफ माहौल जा रहा है? शैलजा की तरफ। शैलजा की तरफ जा रहा है। सीधा शैलजा तो जा रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ने बहुत सारे काम करवाए हैं। करवाए तो है, इस बंदे तो नहीं करवाए। इस बंदे को वोट कौन दिया? कोई अशोक तंवर जी को। अशोक तंवर को नहीं करवाए, इसने नहीं करवाया। अशोक तंवर जी ने से ऐसी क्या परेशानी है आप लोगों को? कभी ये रहा था एमपी, यहाँ आया ही नहीं, कभी किसी को गिरा मारने नहीं आया। जब ये यहाँ का सांसद था उस टाइम यहाँ आया नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह, सिरसा अपडेट पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की लाइव रिपोर्ट देने के लिए। ये सिरसा से बरनाला रोड पे ये गांव आता है फरवाई कला में आज पहुंचे हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, आज इनसे हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की क्या लाइव अपडेट है, क्या कुछ चला हुआ है, किसका माहौल है। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो यहाँ भारी टक्कर है। अब देखना ये है कि फरवाई कला में किसका माहौल है, किसकी तरफ ये रुझान जाए हुए। नमस्कार जी ताऊ। रुझान तो कांग्रेस की तरफ जाना है। पहले आपका नाम बताइए। बलबीर सिंह। हमारे लाखों लोग देख रहे हैं आपको, हजारों लोग देख रहे हैं। बलबीर सिंह मेंबर। बलबीर सिंह जी मेंबर। हाँ। तो अब जो ये 2024 का इलेक्शन है, अभी किसकी तरफ माहौल जा रहा है? शैलजा की तरफ। शैलजा की तरफ जा रहा है। सीधा शैलजा तो जा रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ने बहुत सारे काम करवाए हैं। करवाए तो है, इस बंदे तो नहीं करवाए। इस बंदे को वोट कौन दिया? कोई अशोक तंवर जी को। अशोक तंवर को नहीं करवाए, इसने नहीं करवाया। अशोक तंवर जी ने से ऐसी क्या परेशानी है आप लोगों को? कभी ये रहा था एमपी, यहाँ आया ही नहीं, कभी किसी को गिरा मारने नहीं आया। जब ये यहाँ का सांसद था उस टाइम यहाँ आया नहीं। ना काम करे किसी का, ना काम करे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल नाराजगी है भारी ग्रामवासियों की तरफ से कि अशोक तंवर जी ने कोई काम नहीं करवाया, कभी गांव में नहीं आया। अशोक तंवर जी के प्रति भारी नाराजगी है। और आप ये तो कहा जा रहा है कि आप अशोक तंवर जी को ना देखो, मोदी जी को वोट दो। मोदी को नाम वोट आवा, मोदी का आपका तो वोट को नहीं। इसके आपके खुद के वोट नहीं है? नहीं, आपका नहीं है। मोदी के नाम से वोट आएगा। मोदी के नाम आवा वोट आवा। वैसे अगर मोदी जी की बात करें, बीजेपी सरकार में, खट्टर सरकार में, यहाँ गांव में विकास हुआ, कोई काम हुए? काम हुआ, मोदी सरकार में है काम तो। अच्छा, इससे ये हो रहा है ना, ये इसने संभाला नहीं काम ने। वैसे अगर बात करें आपके गांव से, फरवाई कला से, कोई विकास के कामों में कोई बताओगे आप, क्या कुछ हुआ आपके गांव में? हमें गलियां गुड़ियाँ बनी है, गलियां पक्की हुई है, जोड़ की खुदाई हुई है, सड़कें पक्की हो रही है, स्कूल ठीक हो रहा है। स्कूल का भी ठीक है। और बच्चों की शिक्षा ठीक चली हुई है? ठीक, बिल्कुल। हमारा फर्स्ट नंबर स्कूल आया। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? देवीलाल। उधर देखिए। अच्छा जी, देवीलाल जी, आप क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस आवेगी, शैलजा की है। शैलजा की है? हाँ, शैलजा की सीट है। एक तरफ से शैलजा ने वोट मिलेगा। नहीं, बीजेपी सरकार ने यहाँ इतने काम करवाया, फिर आप इनको क्यों नहीं वोट दे रहे? काम बीजेपी ने करवाया तो है, फिर संभाल तो कौन है, नीचे का लीडर है, आवे ही कौन बाहू केकरा में माने काल काम पड़ जाए। अब नाली को बांध को काम पड़ गयो और कोई आयो भी कोनी, कोई आयो के देगी गयो, कुछ भी कौन देगी गयो, कोई कोनी आयो। मैं डूबन लाग रहा, सारो एरिया सरसों तक डूबाओ, शहर तक डूबाओ। और मार पिटाई भी होगी, चोट भी लागी मारा बंदा में, तो कोई आयो ही कोनी। और पीछा गांव भरिया वो फैसलो कराने का हकदार, सरकार फैसलो कराने की हकदारी पीछा भर के फैसलो करिए के कानून हो। सरसों आठू मानत तो तोड़ के डुबावा रहे, फूल खुला के डुबावा रहे, सरसों समेत डुबार, सरसों डुबार, वाइडो डुबार, वो भी डुबार। फिर क्यों नहीं तोड़ी सड़क तोड़ो यार, सड़क तोड़ दिया और झूपड़े कनू मन डुबोना आते थे। फिर मंत्री गया कठे केकरा मांगो। जब घग्गर आई थी, इस गांव को डूबता हुआ छोड़ दिया गया। इधर वाले जो गांव थे, नाली पार सड़क से इधर जो गांव थे, उनको डूबता हुआ छोड़ दिया गया। सरकार ने इनकी कोई सूद नहीं ली, इनको बिल्कुल मरते हुए छोड़ दिया। अगर उस टाइम इनकी संभाल करी जाती तो हो सकता है इतनी नाराजगी ना होती। तो इस वजह से भी सरकार से नाराज हैं। और डॉक्टर अशोक तंवर जी के प्रति तो भारी नाराजगी इनकी तरफ से है। और कांग्रेस कैसी लगी आपको सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी? कांग्रेस की सरकार ये हर अठग आया करतो, हर 6 महीना गेड़ो मारता, हर 6 महीना करता। कोई कमी बताओ, स्कूल के बारे में और के बारे में। हाँ, ये जो गांव पड़ता है, ये कालावाड़ी हलके के अंदर पड़ता है। और यहाँ के जो अभी विधायक हैं मौके के कांग्रेस से, शिषपाल जी केरवाड़ा। अब वो गांव वालों का ये कहना है कि कोई भी सुख दुख हो,
छोड़ कोई भी किसी तरह की सुख दुख की बात हो गांव में 1 मिनट में आ जाते हैं जी। आ जाता है, पता लगते आ जाता है वो। पता लगते ही आ जाता है, हर सुख दुख में उनका साथी कोई है। गरीब नहीं देखता, कोई अमीर नहीं देखता, हर एक आता है वो। तो विधायक तो ऐसा ही होना चाहिए, जो लीडर है, जो नेता है अपने आसपास का, विधायक तो मारो 1 नंबर है, 1 नंबर विधायक। 1 नंबर है। तो कांग्रेस के जो विधायक है शिषपाल केरवाला जी के प्रति इनका बहुत प्यार प्रेम है गांव वालों का, क्योंकि इनके सुख दुख के साथी हैं, हर टाइम इनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इनका एक ये चीज कहनी है कि बीजेपी सरकार तो ठीक ठीक काम भी हुए, जब हम यहाँ डूब रहे थे, जब यहाँ मर रहे थे, कोई बड़ा लीडर तो क्या आना था, कोई आसपास का लोकल लीडर भी इनके पास नहीं आया। हाँ, कोई लोकल नेता इनके पास नहीं आया, इनकी संभाल नहीं की, डूबता हुआ इनको छोड़ दिया। नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार। आपका नाम बताइए। राम स्वरूप। राम स्वरूप जी, आप बताइए कि बीजेपी सरकार आपको कैसी लगी थी? बीजेपी सरकार तो जी ठीक है, हाँ हाँ। पर जो नीचे काम करने वाले वो हमारे को संभालता नहीं। फिर हमारे को सरकार के काम आवेगी बताओ। अब तंवर पीछे बनया था, गौशाला के वास्ते गया था, गौशाला में 1 पैसा नहीं दिया। गौशाला में पैसा नहीं दिया। हाँ, गौशाला में गया भी कोई मतलब सहायता करो, हाँ हाँ। तो गौशाला में कोई सहायता नहीं करी। कोई काम में तो गांव में आवे कोनी, हाँ। जो काम करके देवे बिल नहीं जाना मैं तो है। अब बीजेपी सरकार है, काम तो घना ही करे, गांव में सारी सड़क बना दी, 2-2 हजार रुपया वो जमीन भी बांध रखे, वो भी आवे, सड़का भी बने, सारा काम करे। पर जो अब डूबा जैसे नाली आई पीछे कहीं संभाली क्यों करी बताओ? संभाल तो करनी ना, वो भी जदी फायदो है जमींदार का। जमींदार थोड़ी जा सके कोई आगे, जो बनया होगा हटेगा वो भी आगे संभाल करेगा। क्या कभी के दुख है था ने कटू पानी टूटा, वो खड़े मिट्टी गिरानी है, वो काम करेगा तो ही होगा ना फायदा। कुछ कोई जानेंगे हम तो। अब शिषपाल है, जब मर्जी गेड़ मार जे। हाँ, तो सब कुछ। एक नौजवान साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी, क्या नाम, अपना नाम बताइए पहले। राजपाल है जी। राजपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? सरकार के बारे में ये कहना चाहता हूँ जी, एक तो बीज है उसमें सुधार नहीं हुआ जी। हाँ। बीज में कोई सुधार नहीं हुआ, बीज नकली आ रहा है पीछे से। तो नरमे का बीज है वो नकली आ रहा है जी। और स्प्रे है वो भी मतलब उसमें काम नहीं करती, जो भी कोई भी स्प्रे है वो काम नहीं करती, करते हैं तो डुप्लीकेट स्प्रे आ रही है सारी। जो किसानों को दिया जा रहा है बीज है वो भी नकली दिया जा रहा है, जो स्प्रे है वो और खाद है वो भी डुप्लीकेट दिया जा रहा है। किसानों की बड़ी ये शिकायत है, क्योंकि अगर किसान को अच्छा बीज नहीं मिलेगा, अच्छे स्प्रे दवाइयाँ नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिलेगा, तो किसान कैसे तरक्की करेगा? तो पहले ही किसानों में नाराजगी थी, ऊपर से बीज है, दवाइयाँ हैं, ये भी नकली दी जा रही है। इसलिए किसानों का भारी विरोध है और ग्रामवासी बिल्कुल नाराज हैं। अगर बीजेपी अशोक तंवर जी को छोड़ के किसी और को टिकट देती तो क्या होता? और भी टिकट हो गई तो देखा रखे मोल बना कोई मोल पर देखा रहे हिसाब देखा कोई। फिर पहले बात चली हुई थी, वी कामराज जी यहाँ से एसपी रहे हुए हैं, वो टिकट चाहते थे लेकिन उनको नहीं मिली। अब वो इंडिपेंडेंट आजाद लड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहोगे आप? आजाद वोट को नहीं उठा मारो जो सरसों जिलो है ना, इनू आवा जो गाँव में पहला नंबर में गाँव है, वो पहले नंबर में। इनमें झूठ कौन निकला, जिन्हें वोट दे दिया बिन दे दिया सारा गाँव। बिल्कुल, ताऊ जी का कहना है कि पूरा गांव सुई के नाके से निकल जाएगा, जिसको जुबान कर दी उसको ही वोट मिलेगा। बीजेपी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार ने सिरसा के अंदर कैंडिडेट गलत चुन लिया। कैंडिडेट गलत चुनने से उससे बिल्कुल भारी नाराजगी है और इस गांव का कहना है कि इस पूरा का पूरा गांव सुई के नाके से निकलेगा, एक तरफ ही वोट डालेगा। और किसको डालेगा जी वोट? वोट शैलजा को। शैलजा को डालेगा कांग्रेस को। शैलजा को। तो आपके गांव से सीधी जीत है? सीधी, बिल्कुल जी, सीधी जीता, बिल्कुल। मारगाम को एरियो जीता हो रहा। हाँ, तो पूरा सिरसा एरिया ही? हाँ, जितने खुला खुल जीत जाएगी। तो बिल्कुल ये साफ कहा जा रहा है कि सिरसा से बिल्कुल की सीधा सीधा खुला कांग्रेस की टिकट से कुमारी शैलजा जी ही जीतेंगी। अशोक तंवर जी को कोई वोट नहीं है, क्योंकि ये नाराजगी सरकार से, बीजेपी सरकार से नहीं है, गांव वालों को कहना है। ये नाराजगी है यहाँ के लोकल नेताओं से है, और जो लोकल नेता इन्होंने चुना है डॉक्टर अशोक तंवर जी, उसके प्रति तो भारी नाराजगी है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तंवर को भाई तंवर की भाभी ने बेचा गाँव में बंड कौन दिया कणी
अच्छा। बड़न कौन दिया बोले बड़े वही कहते हैं वोट दिया ही कोई तो तू कभी काम ही कौन करो कि आवा क्यों कर दूसरा आई जे दे दूसरा आया जे दे आया नहीं दूसरे। तो अशोक तंवर जी का तो ये हाल है कि आप आए ही कौन नहीं। गांव में कोई एंट्री भी नहीं करने दे रहा। हाँ गांव में कोई एंट्री भी नहीं करने दे रहा इनको। और वो गौशाला में गए थे जी, गौशाला में क्या उन्होंने कुछ नहीं दिया था? गौशाला में नहीं कुछ नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया था। ना। 5000 का चेक दिया वो ले ही नहीं। अब ले इतना ले ही कोनी। अच्छा 5000 का चेक तो कोई एमसी दे देता, सरपंच दे देता है। सहायता मांगी, हाँ सहायता भी की गौशाला में करो। हाँ हाँ ट्रैक्टर मांगा था, फिर दिया नहीं। दिया नहीं। क्या दिया? 5000 का। 5000 चेक दिया, वो लिया नहीं हमने। 5000 का तो उसमें तेल भी नहीं है। दूसरे दिन ट्रैक्टर को आगे ले आए, झुंडे ट्रैक्टर दूसरे दिन पैसे को आगे ले आए हम। गाँव वाले गाँव में दूसरे दिन ही तो ये फिर तगड़ा तमाचा मारा मुंह के ऊपर। वो ट्रैक्टर मारे पास पड़ा खड़ा है अभी। मुंह के ऊपर तमाचा मारा गाँव वालों ने। सारा गाँव को आगे रात के सामने लिया। 12 साढ़े 11 बजे आया था। हाँ। अब बताया जा रहे खुल के मैं आप अखबार में हूँ। अच्छा तो वहाँ आके भाई मैं दे नहीं सकता, मुझे 4 सहायता भी मैं दे सकता, 5100 रुपया चेक दे दे, वो नहीं लेते। चाय पी लिया उठ जा नहीं 7 बजे मैं ट्रैक्टर वो आगे चलो तो 4.5 लाख रुपया ट्रैक्टर लिया। चल अब अशोक तंवर जी ने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं। ऐसे ऐसे काम हुए तो किस मुंह से वोट मांगने के लिए आते हैं? इसलिए तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हम इन गांव में इसको घुसने भी नहीं देंगे। तो एक नौजवान साथी हमारे साथ और जुड़े हैं। क्या नाम भाई साहब? सोनू जी सोनू। सोनू जी, आप क्या कहना चाहोगे, किसको वोट देंगे? आपा तो मोदी नहीं ध्यान जी। मोदी ने वोट दोगे? अच्छा मोदी पे जो की तरफ से जो टिकट है यहाँ से सिरसा की सीट से अशोक तंवर जी है, उनको वोट दोगे? शौक तो वरना कौन ध्यान अशोक तंवर ने वोट भैया मोदी नहीं देगा, प्रधानमंत्री नहीं देगा, वोट मोदी नहीं देगा। यहाँ तो जो लगेगा ना, जब वो मशीन रखी जाएगी यहाँ मोदी को तो वोट नहीं पड़ेगा, यहाँ तो अशोक तंवर जी को डालना पड़ेगा आपने। जो अशोक तंवर ने दोगे तभी तो मोदी के पास जाओगा। वो भी यही दे देंगे आपा, बाकी मोदी नहीं देना वोट तो जी। मोदी जी आप सीधा सुन सकते हैं, लाइव वीडियो से देख सकते हैं कि अगर सिरसा से इस भाई का वोट लेना है तो आपने यहाँ खुद आना पड़ेगा। अशोक तंवर जी को ये वोट नहीं देगा ना जी, कौन दिया? अशोक तंवर जी को यहाँ वोट नहीं देगा, सीधा मोदी जी को देगा। हाँ जी, सीधा फिर मोदी कैसे दोगे? यहाँ तो मोदी जी आ नहीं सकते, बाय डाक भेज दोगे? मेरी बात सुनो जी, आपा जी मान मैं वोट दूंगा अशोक तंवर भी मतलब खड़े हुए, ठीक है, तो वो दे तो कोई चक्कर को नहीं, बाकी आपा मोदी ने जिताना है। अच्छा। मोदी अपनी उम्मीद वोट तो डाल दोगे, नाराजगी से डालोगे? हाँ हाँ बस आ बात है। तो पहला तो कांग्रेस में अब ना आगे तो बिंग के इलाज है अभी तड़का वो भी न उड़ जाओ कि न उड़ जाओ के इसका बिना गड्डी का लोटा। हाँ बिना